हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, जो भी आपके पिछले वीक में पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। नाउ एज यू नो, दिस सर्वाधार सीरीज इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। सो इसमें हम 9 सोर्सेज को कवर करते हैं, जहां पर आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, कुरुक्षेत्र और योजना से रिलेटेड जो भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, दैट वी डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले पहुंचते हैं, दैट इज आप देख सकते हैं ये पीआईबी की न्यूज है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सो लोन लिमिट रेज टू 20 लाख फ्रॉम 10 लाख, राइट। सो इस न्यूज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मुद्रा लोन इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो जितनी बार भी हम इसको रिवाइज कर पाएंगे, उतनी बार हम रिविजन करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो अ न्यू लोन कैटेगरी विच इज तरुण प्लस, इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लोन कैटेगरी विच इज तरुण प्लस, which is designed specifically for those who have previously availed and successfully repaid loans under the तरुण category. ना बेसिकली ये उनके लिए है जिन्होंने सक्सेसफुली तरुण के तहत लोन तो लिया था और उसको सक्सेसफुली रीपे भी कर दिया है, तो वो अवेल कर सकते हैं एक और फैसिलिटी विच इज तरुण प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाउिंग देम टू एक्सेस फंडिंग बिटवीन 10 लाख टू 20 लाख। ना एडिशनली एक क्रेडिट गारंटी फंड भी तैयार किया गया है फॉर माइक्रो यूनिट्स। इट विल नाउ प्रोवाइड गारंटी कवरेज ऑफ दीज फॉर दीज एनहांस्ड लोन्स। सो जो ये एनहांसमेंट आपको देखने को मिली है, इनके लिए गारंटी प्रोवाइड करी जा रही है बाय द स्टेट। नाउ फर्दर रीइंफोर्सिंग गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू नर्चरिंग अ रोबस्ट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन द कंट्री। नाउ एज यू नो, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, सबसे क्रूशियल रोल क्या निभाता है? इट इज द क्रेडिट, इट इज द लोन अमाउंट, क्योंकि वहीं से आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल भी आपको देखने को मिलता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल कैपेबिलिटी हमारे पास है, उसको इनहांस करने के लिए क्रेडिट इज वन ऑफ द एसेंशियल की एलिमेंट्स, राइट। सो दैट इज व्हाई मुद्रा लोन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, राइट। सो अब यहां पर क्या ऐड कर दिया है? तरुण प्लस कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है। क्लैरिटी है? नाउ यहां पर हम मुद्रा लोन के मुद्रा स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो मुद्रा विच स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलते हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको रीफाइनेंस करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। इसका काम ही क्या है? ये फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करना चाहता है और सपोर्ट करना चाहता है मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, जो एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं इन माइक्रो यूनिट्स। क्लैरिटी है? नाउ यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर अब पहले 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती थी, अब चौथी कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट है शिशु लोन्स जो दिए जाते हैं, जहां पर आपको 50,000 तक के लोन्स चाहिए होते हैं, उनको शिशु कैटेगरी में गिना जाता है। उसके बाद आपको किशोर देखने को मिलता है ना। किशोर में यहाँ पर 50,000 से 5 लाख तक का अगर आपको क्रेडिट चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन किशोर। ऐसे ही तरुण आप देख सकते हैं, तरुण में है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो अमाउंट है वो कवर की जाती है तरुण में। और नई एक एडिशनल अब आप देख सकते हैं लोन कैटेगरी बना दी गई है, जिसका नाम है तरुण प्लस। तरुण प्लस जहां पर आपको देखने को मिलता है इट इज 10 टू 20 लाख की जो फंडिंग है, अगर आप उसको उसकी कैटेगरी में चाहिए, आप तरुण प्लस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तरुण प्लस किसके लिए है? जिन्होंने सक्सेसफुली तरुण में अप्लाई किया था और लोन भी रीपे कर दिया है, उनको एक बेनिफिट मिल गया है तरुण प्लस का, जहां पर 10 से 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं यहां पर आप तरुण प्लस कैटेगरी में आ गए हैं। तो 50,000 टू 5 लाख कम्स अंडर किशोर, 5 लाख टू 10 लाख कम्स अंडर तरुण, एंड तरुण प्लस में अब आपको 10 लाख से 20 लाख के अमाउंट देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट्स? एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, राइट। सो दैट इज व्हाई ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो आप यहाँ पर अचीवमेंट्स देख सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स दैट हैव बीन सैंक्शनड, तो आप यहां पर देख सकते हैं काफी बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। ऐसी अमाउंट भी इट इज इन करोड्स। सो आप एक तरह से कह सकते हैं ये आपको सक्सेसफुल अचीवमेंट देखने को मिलती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहला है मुद्रा कार्ड। ना मुद्रा कार्ड की अगर बात करते हैं, तो ये एक इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट है, जहां पर बोरोअर जो है वो अवेल कर सकता है क्रेडिट इन अ हैसल फ्री एंड अ फ्लेक्सिबल मैनर। सो बेसिकली जैसे एक क्रेडिट कार्ड होता है, आप स्वाइप करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, वैसे ही आपको मुद्रा कार्ड देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट।
नाउ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? नाउ यू हैव सेटअप, आपने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया है, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं आपने उसको सेटअप कर लिया है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए जिसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, तो अगर आपको उसकी कमी हो रही है तो आप मुद्रा कार्ड को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज अ फैसिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे आपको मिलती है, वैसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मुद्रा कार्ड में देखने को मिलती है ना। बेसिकली ये क्या है, मुद्रा कार्ड की अगर बात करते हैं, ये एक रुपए डेबिट कार्ड है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू मेक परचेज यूजिंग अ पॉइंट ऑफ सेल। सो पीओएस मशीन्स जो होती हैं वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर टू रीपे द अमाउंट एंड एज एंड व्हेन सरप्लस कैश इज अवेलेबल। जब भी आपके पास सरप्लस कैश होगा तो आपका अमाउंट अपने आप डिडक्ट हो जाएगा और अपना पैसा आप वापस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ मुद्रा कार्ड। ऐसे ही आपको मुद्रा मित्र देखने को मिलता है ना, जो कि एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है। सो ये ऐप है अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर एंड Apple app. Now, stores provide information regarding micro units development and refinance agency limited and its various products and schemes. It will also guide a loan seeker to approach a bank in availing मुद्रा लोन। सो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कि अगर आपको मुद्रा लोन अप्लाई करना है तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रा कार्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, मुद्रा मित्र भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर आप एमसीक्यू देख सकते हैं, आपको कैटेगरीज दे रखी हैं, आपको सिंपल मैच द कॉलम करना है, किशोर, शिशु, तरुण, तरुण प्लस। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शंस है 1 A1 B2 C3 D4, A2 B1 C3 D4, A1 B3 C2 D4 और इज इट A4 B3 C1 D2। सो अगेन सिंपल है, आपको सिर्फ मैचिंग करनी है एंड दैट्स इट। सो आप यहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आप देख सकते हैं, इट इज A2 B1 C3 D4। सो आपको अगर याद हो, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? शिशु। ठीक है, शिशु के बाद आपको किशोर देखने को मिलेगा, किशोर के बाद तरुण और तरुण के बाद तरुण प्लस। सिंपल सी बात है, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, सो दिस इज मुद्रा योजना। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए जो भी आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना, वो फ्लैगशिप स्कीम्स को इवेंचुअली आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी उसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच इज पीएम गति शक्ति ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। ना यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे, गति शक्ति 3rd एनिवर्सरी आपको देखने को मिलती है। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बन जाती है, जिसकी तरफ से हम करना क्या चाहते हैं, इसका एम क्या है कि हम एक रोबस्ट और एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, कनेक्टिविटी बना सकें, जिससे कि हम क्या एड्रेस कर पाएं, एक तरह से लास्ट माइल डिलीवरी को एड्रेस कर पाएं, और जो भी हमारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, उन गैप्स को हम फुलफिल कर सकें। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लॉन्च करी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, कब? 2021 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 2021 में इसको लॉन्च किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेवोल्यूशनाइज करना चाहता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, सो जब हमने टारगेट ईयर रखा है, टारगेट रखा है, तो ऑब्वियसली बात है हमें उसकी तरफ मूव करना है। और कभी भी जब हम इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन में सबसे बड़ा रोल क्या निभाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, लॉजिस्टिकल टाइम्स कम लगते हैं, तो आप कह सकते हैं हमारी जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है वो सही डायरेक्शन में है। ठीक है, सो इसलिए पीएम गति को इतना ज्यादा फेमस आप कह सकते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया गया था। इट इज ड्यू टू दिस ओनली, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक पावर के लिए चाहिए क्या? इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करना चाहता है, ये रेवोल्यूशनाइज करना चाहता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को। किसकी तरह? through an integrated digital multimodal approach। So ये important हो जाता है। It is also important multimodal approach यहाँ पर लेनी है, जिसमें आपको रेलवेज, रोडवेज, शिपवेज, ये सारों को क्या करना है, हमें रेवोल्यूशनाइज करना है।
राइट। सो आप देख सकते हैं इसका विजन क्या है। हम इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं बाय इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो अगर हम चाहते हैं, हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर एशियन कॉन्टिनेंट में बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तक आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप कैसे अपने लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंसी की तरफ लेके जा पाओगे। तो हम कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं और एक सीमलेस मूवमेंट चाहते हैं पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। सो आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एम्ड एट एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटेटिंग मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ना की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले क्या है, एक इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, जिसमें हम रेलवेज, रोडवेज, शिपवेज, वाटरवेज को एक तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे कि हम सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएं, राइट। सो आप देख सकते हैं ये लॉन्च किया गया था 2021 में ही, और जो गति शक्ति है उसका एम ही क्या है, वो एक तरह से क्या बनाना चाहता है, वो स्ट्रीमलाइंड प्लानिंग करना चाहता है एंड एग्जीक्यूशन अक्रॉस ऑल दी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम रिड्यूस करना चाहते हैं ट्रैवल टाइम। दूसरा, हम ट्रांसपोर्ट मोड्स डिफरेंट यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिससे कि हम लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाए। दूसरा है क्रॉस मिनिस्ट्री एंड स्टेट इन्वॉल्वमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पर आपको 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं एंड द 36 स्टेट्स और यूटीज विच आर पार्टिसिपेटिंग। सो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं उसको बूस्ट अप करना चाहते हैं, जैसे कि आपको भारतमाला देखने को मिलता है, ऐसे ही सागरमाला देखने को मिलता है, ऐसे ही हम इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं, ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स की बात करें और उड़ान स्कीम की बात करें। तो बेसिकली जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसको बूस्ट अप करना चाहते हैं। सो टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग करना चाहते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटीग्रेशन। तो एक डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है, जो कि एक पोर्टल है, वो काम क्या कर रहा है। सो इट इज करंटली इन बीटा फॉर 28 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। जो 28 आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, वहां पर भी हम कनेक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं। जैसे ही हम कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे, वहां पर आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। और ये जो रीजनल डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है ना, रीजनल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वो हम एक्चुअली में ब्रिज करना चाहते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं एक्सटेंड्स प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल, एमिंग फॉर कंप्लीट कवरेज बाय मार्च 2025। सो हमारा टारगेट ईयर है, सो मार्च 2025 तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं ना। अचीवमेंट्स क्या हुई हैं, अगर रोड एंड रेलवेज की बात करते हैं, तो ओवर 8,891 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स प्लान्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मोर दैन 27,000 ऑफ रेलवे लाइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये हमने अचीव किया है। रीन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया है लेह से लेकर कैथल तक, जिसको ऑप्टिमाइज किया गया है, रिड्यूसिंग द अलाइनमेंट इश्यूज। तीसरा आपको देखने को मिलता है स्टेट इनिशिएटिव्स की अगर बात करते हैं, तो जिसमें आपको गोवा, यूपी, गुजरात और अदर स्टेट्स यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये यूटिलाइज किया जा रहा है। ऐसे ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की अगर बात करते हैं, जो कि एक कह सकते हैं हम वाटरशेड डेवलपमेंट रही है, सो इट हैज़ अलाइंड विद पीएम गति शक्ति। एंड अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम इंप्रूव करना चाहते हैं इंडिया का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अचीवमेंट्स काफ़ी सारी हैं। ऐसी गति शक्ति संचार पोर्टल की अगर बात करते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। दिस पोर्टल सिंप्लीफाइज राइट टू वे। सो राइट ऑफ वे की अगर बात करते हैं, तो बेसिकली अप्रूवल्स, जल्दी से जल्दी आपको अप्रूवल्स मिल सके, सीमलेस अप्रूवल्स हों, जिससे कि हम लॉजिस्टिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएं। सो आप देख सकते हैं अप्रूवल्स एक्सपेडाइटिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 5G रोल आउट एंड रोल आउट इन रूरल एरियाज, राइट। सो रूरल एरियाज में आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 5G रोल आउट रूरल एरियाज में इजीली हो पाए, इसीलिए हमने राइट ऑफ वे इंट्रोड्यूस किया, right? Clarity has, so these are some of the achievements across the sectors. Now you can practice an MCQ regarding this. Which of the following is not a feature of PM Gati Shakti National Program? So आपसे पूछा गया है PM Gati Shakti National Master Plan का क्या एक्चुअली में फीचर नहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो पहला आपको देखने को मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म।
digital platform to streamline multimodal transport and logistics, exclusive focus on infrastructure for road and rail connectivity, और डी डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान पोर्टल टू सपोर्ट लोकल लेवल प्लानिंग। सो आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। सो आपको 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सा नहीं इसका फीचर है। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है विच इज एक्सक्लूसिव फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रोड एंड रेल। देखिए सिर्फ रोड एंड रेल नहीं है, यहाँ पर क्या है, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सो सिर्फ रोड और रेल पे हमारा फोकस नहीं है, जितनी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती हैं उनको बेसिकली हमने क्या करना है, सीमलेस अप्रूवल्स आपको देने हैं, जिससे कि हम एक्चुअली में क्या कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूदन आउट कर पाए, राइट। सो इसलिए जो आंसर सी है आपका, सी, वो एक तरह से इसका एक्सक्लूसिव फोकस आपको सिर्फ रोड और रेल पे में नहीं देखने को मिलता है, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उस पर आपको फोकस देखने को मिलता है। क्लैरिटी है। सो आपके ये 2 स्कीम्स, अगेन देखिए एज सच स्कीम्स बहुत ज्यादा आपको नहीं न्यूज में देखने को मिलती हैं, बट अगेन जो पीआईबी के सोर्सेज बन जाते हैं दैट इज वेरी क्रूशियल, वहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में। सो जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है, दैट स्कीम हैज टू बी डेल्ट इन निटीज एंड ग्रिटीज। सो बहुत माइन्यूट चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।